पहले क्या मिला? भोग भूमि। आहार दान का रिजल्ट भोग भूमि है। क्या दिया तुमने महाराज को? क्या दिया था? बोलो। आहार। आहार क्या? आहार किसे कहते हैं? भोग। भोग क्या चीज है? रोटी क्या चीज है? भोग है कि उपभोग है? भोग। रोटी क्या है? और चश्मा उपभोग। तो जो भोग दिया था तो तुम्हें भोग ही मिलेंगे। और भोग, बहुत सारे भोग देने के लिए, क्योंकि तुमने बहुत ऊंचे व्यक्ति को भोग दिया है, हाई पर्सन को, लोकल आदमी को नहीं दिया। लोकल आदमी को देते तो कुछ नहीं मिलता, यहीं के अच्छे घर में पहुंचा देते, रोटी खिला देते, बढ़िया। तुमने बहुत ऊंचे व्यक्ति को भोग दिया है, मुनिराज को। सबसे ऊंचा व्यक्ति है, परमेष्ठी है, उसको तुमने भोग दिया है। कहां इसे ले जाएं? क्योंकि एक दिन के भोग में लाखों वर्षों का भोग रिजर्व हो जाता है। एक दिन के आहार देने में लाखों वर्षों का भोजन रिजर्व हो जाता है हमारा, एक दिन के भोजन में। अब इसने तो बहुत सारे दिन भोजन दिया है, इसने तो 20-20 साल तक भोजन दिया है, 20 साल तक चौका लगा करके भोजन दिया है इसने, रोज रोज भोजन दिया है, रोज रोज मुनिराज को आहार दिया है। इसको तो 20 साल के दिन निकालो, एक दिन में अगर 10 लाख आता है तो 20 साल में उनके दिन निकाल के लाख निकालो, इतने लाख वर्ष तक भोजन कहां दिया जाएगा? बोले भोग भूमि ले चलो, वहां अरबों वर्षों की आयु है, वहीं दिया जा सकता है। इसलिए आहार दान के बदले कहां ले जाया जाता है? भोग भूमि में। और तुमने जो पूजा की थी, चरण धुलाए थे, नमोस्तु किया था, पूजन की थी, इसका परिणाम है स्वर्ग। तो फिर वहां से जब मरण करोगे फिर वहां ले जाएंगे। दोनों काम तुमने 2 in 1 एक साथ कर लिए थे। यहां 2 in 1 नहीं है, यहां तो 1 भी है। ज्यादा पूजा करोगे तो ऊपर जाओगे, बस भोग भूमि में नहीं जाओगे। और आहार दोगे तो 2 मिलेंगे, क्योंकि 2 in 1 वहां पूजन भी है, और इसलिए 2 चीजें एक साथ मिलेंगी, क्योंकि 2 काम तुमने एक साथ किए। और यहां 2 काम एक साथ कर नहीं सकते, इसलिए वहां से ये व्यवस्था दी गई कि भोग भूमि में जाने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। व्यवस्था दी गई। क्यों दी गई? हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। हाँ, तुम सोचोगे कैसे? ये हो तब तो क्या क्या होना चाहिए? दिमाग होना चाहिए। है दिमाग कि नहीं? कहां है? प्रयोग थोड़ी करते हैं, है दूसरी जगह प्रयोग करते हैं। तन अच्छा कैसे मिलेगा? जब हम तन से अच्छे कार्य करेंगे तो तन कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा। आगे भी तो मिलना है, आगे भी तो तन मिलना है। किसी को कैसा तन मिलता है, किसी को कैसा तन। कोई तन से ही परेशान है, कोई जरूरी नहीं है पतला है तो ही परेशान है, कोई मोटा है तो भी परेशान है। इतना मोटा कौन उठाए? हवा शिखर जी चढ़ना हो, तुम शिखर जी की वंदना करना हो तो वंदना नहीं कर पाते। मोटे मोटे लोग पालकी में बैठ के जाते हैं। बेचारे बताओ, यहां से वहां गए तब 1000 रुपये खर्च हुआ शिखर जी तक, और नीचे से ऊपर तक गए तब 5000 खर्च हुए। तब समझ में आता है ऐसे नहीं होते तो ठीक रहते। तो विचार करिए कि हमें तन कैसा मिलना चाहिए, फिट या अनफिट? बोले फिट। सब बढ़िया चाहिए। हम काम भले ही बढ़िया ना करें, चाहे मंदिर आए चाहे नहीं आए, लेकिन शरीर बढ़िया चाहने। हाँ, जैसे ठेका ले रखो उनने, क्योंकि तुम्हें बढ़िया शरीर दें। विचार करिए, तन बढ़िया चाहिए
तो तन से सबसे बढ़िया कार्य करिए, और जितने बढ़िया कार्य करोगे इतना मजबूत शरीर मिलेगा कि तुम पत्थर पे भी हाथ मार दोगे ना तो पत्थर के टुकड़े हो जाएंगे। कैसे मिला ये शरीर? च्यवनप्राश खाने से नहीं, नहीं। सोना चांदी खाने से नहीं, नहीं। भगवान की भक्ति करने से। पढ़िए रत्न करंड साहब का चार, कथा नंबर 41। पढ़िए, वो बताएंगे कि कैसे मिला अच्छा शरीर, फिट शरीर, निरोगी शरीर कैसे मिला। अब देखो, अभी शरीर की बात हुई है, अभी रोग की बात नहीं हुई। जब रोग की बात करोगे तब हम रोग की करेंगे। शरीर बढ़िया चाहिए कि नहीं? हाँ, बढ़िया चाहिए। अब दूसरी बात आ रही है, स्वस्थ चाहिए कि रोगी? निरोगी या रोगी? कैसा चाहिए? नहीं, नहीं, ऐसा लो कि हमेशा दवाई खाते रहो। नहीं, नहीं, ऐसा चाहिए कि दवाई खानी ही ना पड़े। हाँ, चाहिए तो ऐसा ही। चलो, साधुओं की सेवा करिए। जितनी ज्यादा सेवा करोगे उतने ही निरोग होगे। हर चीज का रिजल्ट है। जैसा करोगे एज डू वर्क सो यू विल रीप। आप जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा। और हमने पहली लाइन में बताता, पहली लाइन में कहा था, जितना भी कर जाओगे है उतना ही भर पाओगे। किए बिना नहीं मिलता है और दिए बिना नहीं मिलता है। आप 30 साल की उम्र है, आपकी 20 साल की उम्र है, और 20 साल की उम्र में कोई ऐसा कर्म उदय में आ जाए तो ध्यान रहे आपके हाथ पांव टूट सकते हैं। और अगर वो कर्म को टाल दिया जाए तो हाथ पांव बच सकते हैं। टालने का क्या तरीका है आप तो ये बताओ। यही करो सेवा। जितनी सेवा करोगे उतने ही बच जाओगे। तो हम जोर कहां दे रहे थे? हम जोर दे रहे थे कि हमें तन अच्छा चाहिए तो तन से सेवा करना चाहिए। खूब सेवा करो। जितनी ज्यादा सेवा कर लोगी, इसका कुछ नहीं होना है, इसका कुछ नहीं होना है, ये तो अंत में खत्म ही होना है। लेकिन इससे जो सेवा हो जाएगी, वो सेवा से तुम्हें अगले पर्याय का तन बहुत बढ़िया मिल जाएगा। वरना तन अच्छा बनाने का कोई तरीका नहीं है। चाहे कुछ खाओ, चाहे कुछ पियो, चाहे बढ़िया से बढ़िया खाओ, कुछ नहीं होना है। अगर एक बार खराब मिल गया तो बालक होते, बालक को अगर कहीं लग जाए तो ठीक हो जाएगी। बालक देखते दिन भर गिरते रहते सीढ़ी से, कहीं सीढ़ी से गिरते, कहीं इधर से खिसक जाते, कहीं उधर से खिसक जाते, कहीं यहां लग जाती, कहीं थोड़ी टूट जाती, कहीं दांत टूट जाते, वे फिर सही हो जाती। और तुम 50 साल के हो गए, एक बार सीढ़ी से खिसके ना, तो उठना मुश्किल हो जाएगा। उठना। मैं एक बार ऊपर छत में सामाई कर रहा था, सामने देखा, सामने भी एक छत थी। उसकी माँ, गर्मी के दिन थे तो उसकी माँ बिस्तर बिछा गई, बिछा जाते, गद्दा बिछा गई, उस पर चादर बिछा गई। सही 4 बच्चे आए, उन्होंने उस पर पलटी लगाना चालू की, इधर से उधर, उधर से इधर, और इधर से उधर उल्टी करे, उधर से उधर उल्टे हों। फिर माँ आई तो उसने डांटा, क्या तुमने पूरे बिस्तर खराब कर दिए। फिर उसने बच्चों की पिटाई लगाई, फिर बिस्तर सही किए। माँ चली गई तो फिर चालू हो गए। तो हम ये देख रहे थे, हमने कहा ये बच्चे हैं, ये 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं, ये चाहे कितने उल्टे हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बड़ा आदमी उल्टा हो गए तो देखे, वो सीधे ही नहीं हो पाए।
बड़े आदमी कभी पलटी लगाते हैं? बोले अपन पलटी लगाएं तो पलट जाएं। तो बच्चों की बात अलग है, लेकिन अपनी बात अलग है। अपन को समझना चाहिए, वे उनकी तो बच्चों में निकल जाएगी, लेकिन हमें बिल्कुल तन का सही प्रयोग करना है। जिसने तन का सही प्रयोग किया है अपनी जिंदगी में, खाने में, पीने में, उठने में, सोने में, बैठने में, बोलने में, सब में सही प्रयोग किया है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे शरीर को प्राप्त करेगा। शरीर में भी तीर्थंकरों जैसा शरीर भी है, वज्र वृषभ नाराज संगनन वाला शरीर, और असंप्राप्ता सपाटका वाला भी शरीर है। जरा से हाथ खींचो हाथ ही खिंच जाए, ऐसा भी शरीर अपना है। अपने शरीर में उनके शरीर में अंतर है, बहुत अंतर है। ये शरीर किससे प्राप्त हुआ? अच्छे कार्य से, जिनेंद्र भगवान की आराधना से, जिनेंद्र भगवान के गुणगान से, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक से, साधुओं की सेवा से अच्छा शरीर प्राप्त होता है। साधुओं की सेवा करने में प्रमादी है, आहार देने में प्रमादी है, और खाने में सबसे पहले चाहिए। आहार देने में प्रमादी है, वो तुम दो, तुम दे आओ, और खाने में सबसे आगे। वो उसमें कहते हैं ना, प्रभु भजन को आलसी भोजन को तैयार, ऐसे नारी नरन को हर हमेश धिक्कार। भोजन को तो बिल्कुल तैयार है, अभी यार निमंत्रण आ जाए ना, समाज का भोजन हो, हाँ भोजन हो रहा है, पर देखो तुम, वो गोदी में दूध पीने वाला हो, वो बहू ले आएंगे संगे, और भगवान की पूजन करने का नंबर है, वो तुम जाओ, तुम चले जाओ। भगवान की पूजन में रिजेक्टेड लोग और भोजन में सिलेक्टेड लोग, ऐसी स्थिति है। अब कहते हैं हमें शरीर अच्छा मिल जाए, अब शरीर अच्छा भी मिल गया, बढ़िया मिल गया, अब क्या बढ़िया चाहिए? वचन। फोकट में नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। पांव वो जो तीर्थ का वंदन किया करे, है हाथ वो जो संत की सेवा किया करे, उसकी जुबान है प्रभु गीत गाए जो, उसकी जुबान है प्रभु गीत गाए जो, है आंख वो जो वीर का दर्शन किया करी। आंख पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पान भये तुम चरणन परसते, पावन मन है गयो त्यारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते। अब वचन बढ़िया चाहिए, अब बढ़िया कंठ हो, आवाज बढ़िया हो, शानदार हो, हम ऐसा ही चाहते हैं। ऐसा तो सब चाहते हैं, सब चाहते हैं हम मुकेश बन जाए, हम मोहम्मद रफी बन जाए, सब चाहते हैं, चाहते तो सब है, लेकिन होता किसका है? होता उसका है जो भगवान का गुणगान बड़े अच्छे ढंग से गाता है, बस उसी का कंठ बढ़िया होता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता, कंठ है, गला तो सबको मिलता है, लेकिन गली तो मिले, गला मिल गया, बांस तो सबको मिलता है, बांसुरी नहीं मिलती। कीमत तो बांसुरी की होती है, बांस की नहीं है। वो भले ही इतनी सी है, लेकिन इतना बांस आ जाओ उतने में, इतनी सी बांसुरी में दो बांस आ जाएंगे।
तो कीमत बांसुरी की गली की कीमत है, गले की कीमत नहीं है। इसलिए गली बढ़िया मिले, हम भगवान का गुणगान करें, वो भी अच्छे ढंग से करें। जितना अच्छे ढंग से गाओगे उतना ही रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। भक्ति भाव से दर्शन करके कूप से जल भर लाऊंगा, दोनों हाथ में कलश को लेकर भगवन को नहलाऊंगा, भगवन को नहलाऊंगा। ऐसा भव्य जीव ही करते, ऐसा भव्य जीव ही करते, रत्नत्रय गुण पाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों, वितरागता पाने को, वितरागता। अब बढ़िया गाओगे तो बढ़िया लगेगा, और रगड़ोगे तो तुम रगड़ोगे, लोग तुम्हें भी रगड़ देंगे, और तुम गाओगे तो लोग तुम्हारे सामने गाएंगे, तुम्हारे साथ में गाएंगे। हंसो तो दुनिया साथ हंसेगी, हंसो तो दुनिया साथ हंसेगी, और बैठ अकेले रोना होगा। रोगे तो कोई साथ नहीं है, तुम रो, हमने तुम्हारा ठेका थोड़ी लिया है। और हंस के देखो तो वो देखो तुम्हें देख के हंसने लगेंगे। हंसो तो दुनिया साथ हंसेगी। हंसी छुआछूत की बीमारी है, हंसी छुआछूत की बीमारी है। तुम हंसते हो, तुम्हें देख करके सब हंस जाते हैं, एक छुलता है सब छुले छुले हो जाते हैं। ये छुआछूत की बीमारी है। इसलिए हम पहले बढ़िया गाना सीखें, बढ़िया बोलना सीखें, और बढ़िया बोलेंगे, बढ़िया गाएंगे तो निश्चित है ये कंठ हमारा बढ़िया हो जाएगा। आज नहीं तो कल, आज भले ही कंठ में सुधार ना हो,